Good morning, student. Today I shall teach you the lesson 13, the chapter name The Ganga. इस स्टोरी में हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के बचपन की कुछ कहानियाँ हैं, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक भारत में उनको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिला है, या भारत के लोगों के साथ उनका क्या बिहेवियर रहा है, तो उसी के बारे में उन्होंने अपना डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है। तो इसको हम लोग स्टोरी में पढ़ेंगे। देखिए, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन मतलब आकर्षण या दुलार, फ्राम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। जहाँ जहाँ पे आई आएगा वहाँ पे समझिएगा आप लोग कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मुझे भारतीय लोगों से जो प्यार और दुलार प्राप्त हुआ है उसको उसका एक छोटा हिस्सा भी मैं वापस नहीं कर सकता हूँ उन भारतीय लोगों को जिन लोगों ने इनको प्यार और दुलार दिया है। एंड इंडीड वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस मीन्स कीमती ए थिंग एज अफेक्शन। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि वास्तव में जो अफेक्शन है ऐसी कीमती चीज़ है या ऐसी इतनी मूल्यवान वस्तु है कि जिसका रिपेमेंट नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी को वापस नहीं दे सकते हैं। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवार्डेड। बहुत से लोगों की इच्छा है, एडमायर्ड मतलब इच्छा, बहुत से लोगों की इच्छा है, सम हैव बीन रिवार्डेड, और कुछ लोगों को इनाम भी मिला है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में, मेजर मतलब मापना, दैट आई हैव बीन ओवरवेलमेड मतलब अत्यधिक प्रभावित होना, बाई इट। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भारत के सभी वर्गों से, भारतीय लोगों के सभी वर्गों से मुझे जो प्यार और दुलार प्रचुर मात्रा में मिला है उसके द्वारा मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करना, होप मतलब आशा, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि मुझे आशा है या मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही मनोकामना है या यही इच्छा है कि दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लाइव, कि मतलब कि मैं जितने दिनों तक अभी जीवित रहूँ, मतलब कि मेरे जीवन जीने के जितने शेष वर्ष बचे हुए हैं उन दिनों में भी आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मतलब कि मेरे जीवन के जो शेष दिन जीने के बचे हुए हैं तो अनवर्थी मतलब अयोग्य, मतलब कि मैं कहीं ऐसा कुछ काम न कर दूं जिससे कि उन लोगों को, उन भारतीय लोगों की नज़रों में अयोग्य हो जाऊं और उनके जो प्यार या दुलार मेरे प्रति दे रहे हैं वो लोग मुझे, उससे मुझे वंचित कर दें। टू माई इनुमरेबल मतलब असंख्य या बहुत ज़्यादा मात्रा में। कॉमरेड्स मतलब साथी, मतलब कि जो दुख या सुख में हमारा साथ देता है, हमारा साहस बढ़ाता है, उसको कॉमरेड्स बोला जाता है। एंड कलेजियस जो साथ काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको कलेजियस बोला जाता है। आई ओवे मतलब ऋणी हूँ या कर्जदार हूँ। एन इवेंट डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेचुएटेड मतलब कि आभार प्रकट करना है, ग्रेटिट्यूड। तो बोल रहे हैं कि इन पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो असंख्य साथियों ने या जो बहुत ज़्यादा जो इनके साथी थे, इन लोगों ने जो इनका साथ दिया है इनके कार्यों में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उन लोगों का, जिन लोगों ने इनका साथ दिया उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ मतलब विजय या जीत, एंड सॉरो विच सर्टेनली एक्कम्पनी देम। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि इनके जो पार्टनर हैं, मतलब कि जिन लोगों ने इनके साथ कार्य किया है और जिन लोगों ने इनके साथ सुख मतलब कि जीत हो चाहे दुख हो, बोल सकते हैं कि सुख हो चाहे दुख हो, दोनों स्थिति में जिन लोगों ने इनका साथ दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन लोगों के लिए बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। वेन आई डाई, अब अपनी आगे इच्छा बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेन आई डाई जब मैं मर जाऊं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, तो मेरे बॉडी का मतलब मरने के बाद जो बॉडी बचती है व्यक्ति का उसको क्रिमेटेड मतलब दाह संस्कार करना या जला देना,
मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आखिरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मृत शरीर को दाह संस्कार किया जाए या जला दिया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन, फॉरेन मतलब विदेश, कंट्री। फिर बोल रहे हैं कि यदि मैं किसी विदेश कंट्री में या दूसरे देश में मेरी मृत्यु हो जाए, माई बॉडी शुड बी क्रिमिटेड देयर, तो मेरी बॉडी को मतलब कि मेरे मृत शरीर को उसी फॉरेन कंट्री में दाह संस्कार कर दिया जाए या जला दिया जाए। एंड माई एसेज, एसेज मतलब राख, मतलब कि व्यक्ति के वो मर जाने के बाद, जलाने के बाद जो उसकी राख बचती है बॉडी की, तो उसको बोल रहे हैं कि यदि मैं किसी विदेश कंट्री में मर जाऊं तो दाह संस्कार के बाद मेरी जो अस्थियां हैं या जो मेरे शरीर का जो राख है उसको कहाँ पर भेज दिया जाए? इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेट बिलो। बोल रहे हैं कि उनकी बॉडी का जो स्मॉल हैंडफुल, मुट्ठी भर राख या मुट्ठी भर अस्थियां कहाँ पर फेंक दी जाए? गंगा नदी में। थ्रोन फेंक दी जाए गंगा नदी में। एंड द मेजर पोर्शन, और राख का, इनके बॉडी के शरीर का जो राख बचा जलने के बाद तो उसका और बताए गए तरीके से, मतलब कि जैसा इन्होंने नीचे बताया है, नीचे बताएंगे भी, तो उन तरीक़ों से बाकी राख को फेंक दिया जाए। मतलब कि बता रहे हैं कि जब इनकी कंट्री किसी अदर कंट्री में मृत्यु हो जा रही है तो इनके शरीर को जलाने के बाद इनके शरीर का जो राख है तो उसमें से कुछ राख गंगा नदी में फेंक दिया जाए और कुछ राखों के साथ क्या किया जाएगा उन्होंने नीचे बताया, बिलो मतलब नीचे इंडिकेट किया हुआ कि कैसे उन राख को फेंकना है या उन अस्थियों को कहाँ पर प्रवाहित करना है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज शुड बी रिटेन्ड, रिटेन्ड मतलब रखना या शेष बचा कर रखना, और प्रिजर्व मतलब बोल रहे हैं कि मेरे बॉडी का जो जलने के बाद जो राख बचा है उसको संरक्षित नहीं करना चाहिए। मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग जैसे देखेंगे संग्रहालयों में दिखाने के लिए रख लेते हैं, तो बोल रहे हैं कि ऐसा प्रिजर्व मतलब सुरक्षित नहीं करना चाहिए मेरे राख को। जो मेरे बॉडी का सभी ऐसे जो राख है उनको कहीं ना कहीं समाहित कर दिया जाए या फेंक दिया जाए। अब किस प्रकार से उसको कहाँ पर फेंकना है उसके बारे में इन्होंने अपना डिजायर नीचे एक्सप्लेन किया है। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस मतलब धार्मिक, सिग्निफिकेंस मतलब चिन्ह। सोफा मतलब कि बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मुट्ठी भर राख, मेरी बॉडी का मुट्ठी भर राख गंगा नदी, इलाहाबाद में गंगा नदी पर फेंक दिया जाए। और ऐसा है उन्होंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये किसी धार्मिक की वजह से या धार्मिक भेदभाव की वजह से कह रहे हैं। सो फार एज आई एम कंसर्नेड मतलब कि इनका खुद का इसमें अपना विचार है, मतलब कि गंगा नदी से इनका बहुत ज़्यादा लगाव है, इसीलिए क्योंकि इनका बचपन जो पूरा था गंगा बनारस में और इलाहाबाद में बीता है। आई हैव नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज एम आई कंसर्नेड, और जहाँ तक इनका मानना है, जहाँ तक ये सोचते हैं एज आई एम कंसर्नेड, विचार करना या तर्क करना, जहाँ तक इनका मानना है तो राख फेंकने की वजह से, मतलब कि गंगा नदी में जो राख फेंक रहे हैं तो इसको लेकर इनके मन में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, सेंटिमेंट मतलब भावुकता या भावना, मतलब कि इनके अंदर वैसी कोई भी धार्मिक भावना नहीं है जिसकी वजह से अपने राख को गंगा नदी में फेंकने के लिए कर रहे हैं, बल्कि निस्वार्थ भावना से अपने राख को गंगा नदी में फेंकने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि गंगा नदी से इनका बहुत क्या है लगाव है, क्योंकि इनका बचपन गंगा नदी के किनारे पर जो इलाहाबाद और बनारस है इसमें गंगा नदी प्रवाहित होती है इन शहरों में, तो वहीं पर इनका ज़्यादा समय बीता है, तो बहुत ज़्यादा इनको गंगा नदी से लगाव हो गया था, इसीलिए अपने शरीर का राख गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए बोल रहे हैं। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद इवर सिंस माई चाइल्डहुड, मतलब कि गंगा और यमुना नदी जो इलाहाबाद में प्रवाहित होती हैं तो बचपन से ही उन नदियों से इनका क्या है लगाव है, अटैच्ड है, संबंधित है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।